हाँ जी, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन कर लिए होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी के साथ एक खंभे के साथ बांधा जाता है। वह क्षेत्र जहां घोड़ा जाता है वह किसके बराबर है। बात समझिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। एक खंभा है जिसमें एक 28 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है, ठीक है, और इस रस्सी में एक घोड़ा बांधा गया है। तो जाहिर सी बात है ये घोड़ा इस खंभे के इस चारों तरफ कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बता देना है। तो यहां देखिए, जब घोड़ा इस खंभे के चारों तरफ घूमेगा तो कुछ इस तरह का एरिया बनाएगा। तो यहाँ पर बात समझिए, ये एक वृत्ताकार क्षेत्र हो गई जिसका त्रिज्या 28 मीटर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, जहां घोड़ा चारों तरफ घूम सकता है, उस क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर का मान है 28 मीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 28 गुना में 28, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, आप इसको गुना करा दीजिए, क्या हो जाएगा 22 गुना 8 चौका 32, 3 4 दूना 8 3 11, ठीक है, 22 दूना 44, 4 22 एकम 22 4 26, 2 22 एकम 22 और 2 24, यानी कि 2464 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप क्या करिए, अब क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करने के लिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करिए और आपका जो भी आंसर आ रहा है आप उस आंसर को क्वेश्चन नंबर दे करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है 3x² + mx + 8 = 0 का मूल्य यहाँ पर दिया गया है -4/3। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर समीकरण है 3x² + mx + 8 = 0 और इसका मूल दिया गया है -4/3। तो आप सिंपल क्या करिए, आप x बराबर 4 -4/3 पुट कर दीजिए। आप x बराबर -4/3 इस समीकरण में पुट करिए, आपके सामने m का मान आ जाएगा। तो अगर हम x बराबर -4/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × -4/3 का होल स्क्वायर प्लस m × -4/3 + 8 = 0, ठीक है। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो 3 × 4 का स्क्वायर 16/9 बराबर, यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4m/3 + 8 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 16 - 4m + 24 बराबर 0। यहाँ पर 3 भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो 0 × 3 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको हटा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 + 24 40 - 4m = 0। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 40 बराबर 4m, 10 चौका 40, इसलिए m का मान आ गया 10, हमारा हो जाएगा यही आंसर।
तो यहाँ से m का मान आ गया 10। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन करिए। आपको क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन करने के लिए केवल और केवल 20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन करिए। आपके पास केवल और केवल 20 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन करने के लिए। आप जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालिए। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है 15/21 और क्या है 5/24, 10/21 और 5/9। हमें इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्ट निकालना है। तो आप जल्दी से अपना कमेंट करिए। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालिए। पहले देखिए यहाँ पर जो 4 भिन्न संख्याएं दी गई है, हमें यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम इन चारों संख्या का अगर अंश देखें तो यहाँ पर देखिए अंश है 15, 5, 10 और 5। अगर हम इनके अगर HCF की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें 10, 5, 10, 5 का HCF क्या होगा, तो इसका HCF हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि अंश में होगा 5। तो अब आप क्या करिए, अब आप ऑप्शन में जाइए और जिस जिस ऑप्शन के अगर अंश में 5 नहीं है वो तो डायरेक्ट हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की, इन दोनों ऑप्शन के अंश में 5 नहीं है तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा गलत और ऑप्शन सी भी हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन। अब हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, एक ए और डी, जिसके अंश में 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें अब ऑप्शन बी, सी और डी की, अगर हम बात करें ऑप्शन बी, सी और डी की, तो यहाँ देखिए इन तीनों ऑप्शन के हर में 504 है। इन तीनों ऑप्शन के अंश में इन तीनों ऑप्शन के हर में 504 है। तो यहाँ पर 504 आने की वोट ज़्यादा है तो हम 504 के साथ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आपके मन में अगर डाउट आ रहा है कि नहीं ऑप्शन ए हमारा होगा सही 5/507, तो अब आप मेरे बात को ध्यान से समझिए। अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं 507 हमारा हर में होगा सही, तो सुनिए 507 कब होगा, जब 21, 24, 21 और 9 का अगर HCF निकालें तो सपोज करिए कि आपका 507 आ गया है, तो 507 इन सभी से कटना भी तो चाहिए ना। जब 9, 21, 24 और 21 का अगर HCF मान लीजिए कि 507 है तो इन सभी से 507 तो कटना चाहिए। तो चेक करिए कि क्या 507 9 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। आप चेक करिए, 9 से 507 नहीं कटेगा, 9 से 507 नहीं कटेगा। तो जब 507 9 से नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत आंसर हो जाएगा। बचेगा केवल ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन जल्दी से करके आपका जो भी आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करिए और आपका जो भी आंसर आ रहा है आप अपने उस आंसर को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करने के लिए 30 सेकेंड का टाइम। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है,
आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करके हमें बता दीजिए कि क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, दो घनों के विकर्णों का अनुपात 3:2 है। इन दो घनों के सतह क्षेत्र का अनुपात क्रमशः अनुपात होगा। देखिए, दो घन का जो विकर्ण है अनुपात दिया गया है 3:2। हमें सतह क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया का अनुपात हमें बता देना है। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि घन का विकर्ण हो √3 गुना भुजा। हम ये जानते हैं कि घन के विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक घन का भुजा है A और दूसरे घन का भुजा है A1। तो अगर हम दोनों घन के विकर्ण की बात करें तो √3 गुना भुजा √3 गुना भुजा, ये क्या है, दोनों घन का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। दोनों घन के विकर्ण का अनुपात दिया गया है 3:2। तो यहाँ देखिए √3 और √3 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यानी कि अगर हम बात करें कि पहली घन की भुजा और दूसरी घन की भुजा का अनुपात कितना आ गया, 3:2। पहली घन की भुजा और दूसरी घन की भुजा का अनुपात आ गया 3:2। कैसे आया आपको यहाँ पर बताया गया है। हम ये जानते हैं कि घन का सतह क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो आइए करते हैं सतह क्षेत्र का क्षेत्रफल के अनुपात। तो क्या हो जाएगा, 6 भुजा है A, 6 गुना A का स्क्वायर अनुपात 6 गुना A1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल आउट। A का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर अनुपात A1 का मान है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें दोनों घन के सतह क्षेत्रफल का अनुपात की तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9:4 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमारा आया है आंसर। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन आप जल्दी से करके मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका टाइम है 30 सेकेंड। आप 30 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन करके आप मुझे बता दो कि आपका आंसर कितना आया है। आपका जो भी आंसर आया है आप क्वेश्चन नंबर डाल करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है, हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले आप क्वेश्चन को एकदम ही ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राम, मोहन और सोहन क्रमशः 3000, 4000 और 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें राम का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राम को R से डिनोट कर दे रहे हैं, मोहन को M से डिनोट कर दे रहे हैं और सोहन को S से डिनोट कर दे रहे हैं। राम 3000 रुपये लगा रहा है उस व्यापार में, मोहन 4000 रुपये लगा रहा है उस व्यापार में और सोहन 5000 रुपये लगा रहे हैं उस व्यापार में। और साल के अंत में, यानी कि साल के अंत में कहने का मतलब ये है कि राम जो है 12 महीने तक 3-3 हजार रुपये उस व्यापार में लगाया, मोहन 12 महीने उस व्यापार में 4-4 हजार रुपये लगाया और सोहन 12 महीने उस व्यापार में 5-5 हजार रुपये लगाया। तो यहाँ पर अगर हम इनके अनुपात की बात करें, यानी कि राम, मोहन और सोहन द्वारा लगाए गए रुपए का अगर हम अनुपात की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 और 12 हो जाएगा कैंसिल आउट,
1 2 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से। यानी कि अगर हम बात करें कि राम, मोहन और सोहन द्वारा एक वर्ष में लगाए गए, उस व्यापार में एक वर्ष में लगाए गए रुपए का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4:5। ठीक है, राम, मोहन और सोहन द्वारा उस व्यापार में एक वर्ष में लगाए गए रुपए का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, अब देखिए एक साल के अंत में उनको लाभ हो रहा है कितना? 840 रुपए। ठीक है, हमें यहां पर बताया जा रहा है कि एक साल के अंत में उनको लाभ हो रहा है 840 रुपए। ठीक है, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि उनको लाभ कितना हो रहा है? 3 4 7 और 7 5 12। हमें बताया गया है कि उनको लाभ हो रहा है 840 रुपए साल के अंत में, लेकिन हमें यहाँ पर लग रहा है कि 12 है। जो बताया गया है वह ऊपर, जो हमें लग रहा है वह नीचे, और गुना किसका निकालना है? राम का निकालना है, राम का हिस्सा निकालना है। तो राम का है 3, तो यहाँ से हम 3 से गुना करा देंगे। ठीक है, 3 चौका 12 और 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4 जीरो। यानी कि अगर हम बात करें कि उस लाभ में राम का हिस्सा कितना हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा 210 रुपए। इस लाभ में राम का हिस्सा कितना होगा? 210 रुपए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करिए, और आप क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन आप जल्दी से मुझे करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास है 20 सेकेंड का टाइम। आप जल्दी से अपना आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, आपका जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए। हाँ जी, तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन कर लिए होंगे। आप जल्दी से अपना कमेंट करिए, जो भी आपका आंसर आया है आप अपने आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपका आंसर कितना आया है। आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 का, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें बता देना है। यहाँ पर है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, हमें इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान बता देना है। तो बात को समझिए, आप यहां पर गौर करिए। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो अगर हम इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर हम इसके न्यूनतम वैल्यू की बात करें तो होता है स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर केवल माइनस साइन का यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखें क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 बराबर स्क्वायर रूट अंडर 13 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब आप क्या करिए,
अब आप क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करिए। आपके पास इसका सॉल्यूशन करने के लिए 30 सेकेंड का टाइम है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करने के लिए। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर दे करके ऑप्शन को डाल दीजिए। आप जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 60 डिग्री वाले वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करके आपका जो भी आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और इसके केंद्रीय कोण यानी कि यहाँ देखिए कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है और यहाँ पर जो केंद्रीय कोण है ये है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस एरिया का क्षेत्रफल बता देना है। तो बात समझिए क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये क्या बन गई, अब ये बन गई एक इस वृत्त का एक त्रिज्या खंड बन गई। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री बटा में 360 गुना 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21। ठीक है, यहाँ से देखिए 0 से 0 6 36। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 का 21, 3 दूना 6 और 11 दूना 22, यानी कि 11 गुना 21। यहाँ से क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 1 11 दूना 22 और 1 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस 20 वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है और आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन खुद से करिए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन करिए और आपका जो भी आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छी से पढ़िए और आप इसका सॉल्यूशन करिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन करके आप मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि समीकरण के मूल ज्ञात करिए और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है समीकरण, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। हमें इसका मूल बता देना है। आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए। आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए और आपका जो भी आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए। यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा। अब आपका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -3abx है तो हम इसको लिख सकते हैं -2abx -abx प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम ax कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा ax माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2b बचेगा। अगर हम यहाँ से
क्या करें, अगर हम यहाँ से माइनस b कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा ax माइनस 2b बराबर 0। ठीक है, आप सभी को इतना एकदम क्लियर है। अच्छा जी, तो यहाँ से हो जाएगा ax माइनस 2b इंटू ax माइनस b बराबर 0। यहाँ से अगर हम x का मान निकाले तो क्या होगा, ax माइनस 2b बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2b बट्टा a। यहाँ से अगर हम ax माइनस b बराबर 0 कर दें तो x बराबर b बट्टा a, यानी कि यहाँ देखिए x का मान 2 आ गया, एक 2b बट्टा a और एक b बट्टा a। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2b बट्टा a और b बट्टा a। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ से क्या आ गया है b बट्टा a। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है क्या, यहाँ से ax ठीक तो है, b बट्टा a। देखिए ऑप्शन a हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 2b बट्टा a और b बट्टा a। देखिए आप ऑप्शन ए को सुधार लीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए को सुधार लीजिए, यहाँ पर b बट्टा a हो जाएगा। जो ऑप्शन ए में दिया गया है 2b बट्टा b, ऑप्शन ए गलत दे दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। ठीक है, हमारे टीम से थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आप ऑप्शन ए को सुधार लीजिएगा, आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन खुद से करिए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, आप जल्दी से अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, और आप क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन 30 सेकेंड के अंदर ही जल्दी से करिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 डिग्री के वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया गया है 21 मीटर। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया गया है 21 मीटर, और यहाँ जो कोण है इसका मान दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो इस वृत्त का जो वृत्तखंड बन रहा है, यहाँ जो इस वृत्त का जो वृत्तखंड बन रहा है, हमें इसका परिधि बता देना है। तो समझिए, अगर ये लंबाई तो हम आराम से जोड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों 21 मीटर है। ठीक है, लेकिन ये जो कर्व वाला जो है लंबाई, इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जो ये कर्व वाला लंबाई है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो बात को समझिए। अगर हम बात करें वृत्तखंड की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर केवल पूछा जाता है इसकी लंबाई, अगर केवल पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों की लंबाई को भी जोड़ना होगा क्योंकि हमें पूरा का परिधि पूछा जा रहा है। तो प्लस आर यानी कि 2r। ठीक है, तो ये हो गया इसके परिधि का फॉर्मूला। यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर है 60 बट्टा में 360 गुना 2 गुना 22 बट्टा 7 गुना 21 और 21 गुना के 42 तो प्लस 42। ठीक है, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है जी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 और 6 36, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, 3 दूना 6 और ये, यानी कि यहाँ पर बचा केवल 22 प्लस 42, यानी कि
2 2 4 और 4 2 6, 64 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। परिधि पूछा जा रहा है तो केवल 64 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इसका सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अब आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन आप क्या करिए, आप क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन 20 सेकंड के अंदर जल्दी से बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आया। आप जल्दी से हमें बताइए कि आपका आंसर कितना आया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संख्या दिया गया है 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 5 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है का केवल एक बार उपयोग करके 5 अंकीय संख्याएं बनाई जाती है। बनाई जा सकने वाली अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अंक दिया गया है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर 5 अंक है। तो आप क्या करिए, इन 5 अंक का यूज करके आप एक 5 अंकीय संख्या, बड़ी से बड़ी आप एक 5 अंकीय संख्या बनाइए और इन 5 अंक का केवल एक बार यूज करके आप क्या करिए, 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनाइए और जो संख्या आप बना रहे हैं बड़ी और छोटी, उनके बीच का आप अंतर अभी तक आप निकाल चुके होंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या दिया गया हो और बोला जाए कि आप उससे सबसे अधिकतम संख्या बनाइए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी अंक दिए गए हो उनको हम अगर घटते क्रम में लिख दें तो वह संख्या सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो यहाँ पर इन 5 अंकों को जब हम घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 3 2 1 0। तो ये क्या हो गई, 5 अंकीय संख्या। इन 5 अंक से मिल करके बना हुआ 5 अंकीय संख्या सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर कोई आपके पास अंक दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप उन सभी अंकों का एक बार यूज करके ही, केवल और केवल एक बार यूज करके आप उनसे जो है सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो अगर आप उसको जो भी अंक दिए गए हैं उनको अगर आप घटते क्रम में लिख देंगे तो जो भी संख्या बनेगी वह सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और जब आप इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जब आप इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पर थोड़ी सी गौर करिए, आपको तो इतना आसान क्वेश्चन दिया जाएगा नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। यहाँ देखिए, जब आप अगर यही यहाँ पर 0 नहीं रहता, सपोज कि यहाँ पर अगर यहाँ पर संख्या रहता 1 2 3 4 और 5, और अगर हमें इससे सबसे छोटी संख्या बनाना होता तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख देते, तो संख्या क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5, यानी कि 12,345 इस दिए गए अंक से बनने वाला सबसे छोटी संख्या होता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 है, तो अगर आप पहले 0 को लिख देंगे तो ये जो संख्या होगी ये 5 अंकीय संख्या, ये 5 अंकीय संख्या नहीं है, ये 4 अंकीय संख्या है। ये जो संख्या है ये 4 अंकीय संख्या है। लेकिन हमें 5 अंकीय संख्या बनाना है जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम 1 को लिख देते हैं पहले और 0 को लिख देते हैं बाद में, उसके बाद फिर 2 3 और 4। तो ये हो गई इस दिए गए 5 अंकों का केवल एक बार यूज करके बनने वाला सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो अब आपके पास बड़ी संख्या आ गई, सबसे छोटी संख्या आ गई। आप इनके बीच का अंतर आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर बचा 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर बचा 11 में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9, यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से
यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर है ना 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि इन पांचों अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आ गया? इनके बीच का अंतर आ गया 32,976। 32,976। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन आप 30 सेकेंड के अंदर करके अपना जो भी आपका आंसर आ रहा है, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप जल्दी से पहले इसको नोट करिए।